हेलो बच्चों, आज साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी मानव के हृदय की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। कल मैंने आपको पढ़ाया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मैं आपको बताऊंगी कि हृदय की जो आंतरिक संरचना में 3 भित्तियों की ये बनी होती है। और नंबर 1 पॉइंट है इसका कि वाय हृदय स्तर यानी कि वाय, जो इसे हम कहते हैं एपिकार्डियम, जो आउटर लेयर होती है इसकी कहती है एपिकार्डियम। यह सबसे बाहरी पतला और मीन्स लास्ट में जो सबसे बाहरी दिख रहा है ये पतला और महीन स्तर होता है। एंड नेक्स्ट सेकंड है इसका पेशी हृदय स्तर या जिसे कहते हैं मायोकार्डियम। यह हृदय पेशियों का बना हुआ मध्य स्तर होता है और यह सबसे मोटा होता है। एंड थर्ड है इसका अंतः हृदय स्तर या इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। यह सरल शल की उपकला से बना भीतरी स्तर होता है। ये 3 जो हो गए इनकी भित्ति हो गई है हृदय की आंतरिक संरचना की। अब मैं इसके आगे बताती हूँ। हृदय जो होता है आपको पहले भी पढ़ाया था, हृदय पूर्ण रूप से 4 कक्षों में विभाजित रहता है, ठीक है, जिसमें होते हैं अलिंद और निलय, बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। अब क्या है कि अलिंद में एक अंतरा अलिंद पट होता है जो इसे दाएं अलिंद व बाएं अलिंद में बांट देता है। इस पट पर दाईं ओर एक अंडाकार गड्ढा होता है जिसे हम फोसा ओवलिस कहते हैं। दाएं अलिंद में आप देख रहे हैं कि दाएं अलिंद में एक पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा जो होती हैं ये इनमें छिद्र, इस तरह के ये छिद्र होते हैं जिसमें पश्च महाशिरा के छिद्र पर यूस्टेकियन कपाट होता है। फिर इसके बाद अग्र महाशिरा के छिद्र में एक पास में ही एक छिद्र कोरोनरी साइनस होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी कपाट या थिवेसियस कपाट भी कहते हैं ये होता है। दाएं अलिंद में क्या होता है कि अग्र तथा पश्च महाशिराओं के छिद्रों के समीप एक विशेष प्रकार की गांठें होती हैं। आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी गांठें हैं। तो जो ये गांठ होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्पंदन केंद्र या इसे हम कहते हैं पेस मेकर, या हम इसे एक और नाम देते हैं शिरा अलिंद गांठ। इससे हृदय में संकुचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ओके, अंतरा अलिंद पट पर अलिंद निलय गांठ होती है। यह हृदय संकुचन की तरंगों को निलय में प्रेषित करती हैं। बाएं अलिंद में हम देखते हैं ये जो बायां अलिंद है, बाएं अलिंद में दोनों फुफ्फुसीय सिराएं देख रहे हैं आप। ये दोनों फुफ्फुसीय जो सिराएं होती हैं एक सम्मिलित छिद्र द्वारा खुलती हैं। एक अंतरा निलय पट निलय को दाएं व बाएं निलय में बांटता है। निलय का पेशी स्तर अलिंद से बहुत मोटा होता है। आप देख रहे हैं निलय जो है इसका पेशी स्तर अलिंद से मोटा होता है। बाएं निलय का पेशी स्तर सबसे अधिक मोटा होता है। निलय की भित्ति में स्थित मोटे पेशी स्तंभों को पैपिलरी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल्स कहते हैं। दाएं निलय में पल्मोनरी चाप निकलता है और अशुद्ध रुधिर को यह फेफड़ों में पहुंचाता है। बाएं निलय में क्या है, आप देख रहे हैं दाएं निलय और बाएं निलय। बाएं निलय में क्या है कि कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप निकलता है जो सारे शरीर में शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। इन चापों के आधार पर 3-3 छोटे छोटे अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। अलिंद निलय में अलिंद निलय छिद्रों द्वारा बहुत खुलते हैं। ये क्या होता है कि अलिंद निलय जो होते हैं वो छिद्रों के द्वारा खुलते हैं। इन छिद्रों पर अलिंद निलय कपाट स्थित होते हैं। ये कपाट जो होते हैं वो रुधिर को अलिंद से निलय में जाने के लिए अनुमति देते हैं या इनको अलिंद से निलय में जाने देते हैं किंतु वापस नहीं आने देते। इसके बाद देखेंगे कि हम दूसरी ओर निलय की जो भित्ति से जुड़े रहते हैं ये क्या होते हैं, एक और जो कपाट जुड़े होते हैं वो जिन्हें कहते हैं हृदय रज्जु या कॉर्डी टेंडनी। ये जो होते हैं वो दूसरी ओर निलय की भांति से जुड़े रहते हैं। दाएं अलिंद देख रहे हैं, दाएं अलिंद व निलय के बीच के अलिंद निलय कपाट में 3 वलन होते हैं जिसे हम त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। दाएं अलिंद व निलय के बीच में कपाट पर 2 वलन होते हैं, अतः इसे द्विवलन या बाइकस्पिड कपाट या सेंट्रल कपाट कहते हैं। ओके, आपको ये मैंने आंतरिक संरचना बताई है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ कि मानव का जो हृदय होता है उसकी क्रियाविधि क्या होती है।
इसमें यह है कि मानव का हृदय जो होता है उसका प्रमुख कार्य होता है कि शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचाना। क्या होता है? शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाना, ट्रांसफर करना। ओके, हृदय ही शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को ग्रहण करता है। जो हमारा हार्ट होता है वही शरीर के विभिन्न भागों से जो है रुधिर को, ब्लड को हमारा ग्रहण करता है। हृदय शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। जो हार्ट होता है वो हमारे शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए हृदय हर समय सिकुड़ता रहता है और शिथिल होता रहता है। ठीक है, हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकुंचन, जिसे बोलते हैं सिस्टोल। हृदय के सिकुड़ने को हम प्रकुंचन तथा शिथिल होने को हम अनुशिथिलन या डायस्टोल कहते हैं। अलिंदों के शिथिल होने से रुधिर महाशिराएं, जो हमारी अग्र महाशिराएं और हमारी हैं पश्च महाशिराएं, रुधिर महाशिराओं में आकर अलिंदों में जबकि नीलों के शिथिल होने से रुधिर अलिंदों से नीलों में एकत्र हो जाता है। जब हृदय के इन भागों में प्रकुंचन होता है तो रुधिर अलिंदों से निलय में तथा निलय से महाधमनियों में धकेल दिया जाता है। अलिंदों तथा निलयों में ये क्रियाएं जो होती हैं, हमेशा अलिंद और निलय में ये क्रियाएं क्रमशः एक के बाद होती रहती हैं। निलयों के शिथिल होने को क्या कहते हैं? जब ये निलयों के शिथिल होने को, यानी कि जब इनमें रुधिर आकर एकत्रित होता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुशिथिलन, जिसे मैंने पहले भी बताया, डायस्टोल। इसी प्रकार नीलों के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? प्रकुंचन, यानी कि सिस्टोल। अतः आप समझ गए होंगे, इस समय रुधिर नीलों से महाधमनियों में धकेल दिया जाता है। आपको एक और बात बताऊंगी कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 से 75 बार या 72 से 75 टाइम्स जो है स्पंदित होता है। ठीक है, और इसके स्पंदन की जो दर्द होती है, स्पंदन समझ से हार्ट बीट, धड़कना, दिल का धड़कना, हृदय स्पंदन की जो दर होती है, रेट ऑफ हार्ट बीट होती है, इसे हम कहते हैं। ओके, आपको पता है, आपको मेरे ख्याल से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट समझ में आ गया होगा, आंतरिक संरचना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप ज़रूर पूछेंगे और अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए।